आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जिस वक्त महायुति की सरकार बनी थी, यानी महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, इस सरकार की जानिब से एक फरमान जारी हुआ था जिसके तहत तारीखी शहर औरंगाबाद का 400 साल तारीखी नाम तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए थे। उसके बाद नाजरीन, सिर्फ औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला, मराठवाड़ा या महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में मौजूद मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से इस फैसले के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया गया था और इस मामले को लेकर औरंगाबाद शहर के चंद अफराद नाम तब्दीली के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे। इस मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में लगातार कई सालों तक सुनवाई चलती रही और आखिरकार जो फैसला आया उसने मुहिब्बान औरंगाबाद को मायूस कर दिया। नाज़रीन, मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जिसका डर था, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी नाम तब्दीली मामले पर जिस तरह के अर्जगुजारों ने अपील की थी वो तमाम ही अपीलें खारिज कर दी गई और रियासती सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दे दिया। नाज़रीन, इसके बाद इस मामले को लेकर एक तरफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई हलचल नहीं है, जिसकी वजह से मुहिब्बान औरंगाबाद में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए मुहिब्बान औरंगाबाद लगातार इस मामले को लेकर सवालात पूछ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिन नाज़रीन बीजेपी के एक बड़े नेता डॉक्टर भागवत कराल ने इस मामले को लेकर फिर एक मरतबा एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया नुमाइंदों की जानिब से जब डॉक्टर भागवत करार से इस तरह का सवाल किया गया कि जबकि रियासती हुकूमत का फैसला हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी नाम तब्दीली को जायज़ करार दे दिया गया, उसके बावजूद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम अब तक तब्दील नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर भागवत करार ने नाज़रीन कहा कि जब तक मरकजी सरकार की वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलर जारी नहीं होता तब तक न ही औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का और न ही औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील किया जा सकता है। वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि वो इस मामले को लेकर, यानी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और औरंगाबाद एयरपोर्ट के नाम को तब्दील करने के लिए वो लगातार मरकजी सरकार से राब्ते में है और वो इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही मरकजी सरकार की वजारत दाखिला से इस तरह का सर्कुलर जारी करने की मांग करेंगे और उन्होंने कहा कि जब तक मरकजी सरकार का वजारत दाखिला की जानिब से नाम तब्दीली मामले पर सर्कुलर जारी नहीं होता तब तक औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। ये कलंक निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्रालय से एक सर्कुलर निकालना चाहिए, जो सर्कुलर के माध्यम से रेलवे स्टेशन का और एयरपोर्ट का नाम बदल जाता है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए केंद्र के गृह मंत्रालय का सर्कुलर के बिना ये नहीं बदल सकता और उसी के लिए जो अपने महाराष्ट्र में हो या देश में हो इकट्ठा करके पूरा नाम एक साथ बदल जा सकते हैं, केंद्र में डिसीजन हो सकता है। नाज़रीन, वहीं आपको बता दें कि इस तरह के बयानात कई मरतबा आ चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि औरंगाबाद शहर की तमाम ही सियासी समाजी तंजीमें और ख़ासकर वो मुस्लिम नेता जो मुसलमानों की चौकीदारी का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी शहर की 400 साल तारीख को बचाने के लिए ये तमाम ही मुस्लिम कायदीन पूरी तरह से नाकाम और नामुराद दिखाई दिए और अब भी इस तरह की बातें शहर में और पूरे ज़िला में चल रही है कि मुस्लिम क़यादत की मुजरिमाना खामोशी की वजह से ही औरंगाबाद शहर की 400 साल तारीख इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन इसके बावजूद इन सियासी नेताओं को और इन सियासी ठेकेदारों को अब भी शर्म नहीं आ रही है। नाज़रीन, रियासती सरकार की जानिब से फैसला होने के बाद लगातार तमामी सरकारी और खानगी इदारों से भी नाम तब्दील हो चुका है और अब एक उम्मीद आखिरी सुप्रीम कोर्ट से ये बची है कि कब रिव्यू पिटीशन पर कोई फैसला होता है और उसके बाद कब क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है। लेकिन जहाँ तक कानूनी पेचीदगियों का और कानूनी मामलात की बात है तो ऐसा कहा जा सकता है कि औरंगाबाद शहर की ये 400 साल तारीख अब आखिरी सांसें ले रही है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।